जिस आशंका ने मन को सताया था, आखिरकार वही भयावह सच्चाई सामने आ गई। विराट कोहली को कर्नाटक पुलिस ने हथकड़ियों में जकड़ लिया और अब उन्हें जेल की सलाखों के पीछे कठोर रोटी खाने की नौबत आन पड़ी है। 11 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद गुस्से से लाल पुलिस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी के खिलाड़ियों पर सख्त कार्रवाई की और उनके खिलाफ हथियारों की तरह कठोर कदम उठाए। कितने खिलाड़ी अब सलाखों की ठंडी हवा खाएंगे? आरसीबी की एक विजय परेड ने कई घरों को उजाड़ दिया, 11 लोगों की जान ले ली और 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। करोड़ों रुपए का भारी जुर्माना भी ठोका गया है। तो आखिर कितने आरसीबी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया? इस त्रासदी के पीछे की असल वजह क्या है? आइए इस 4 मिनट की चौंकाने वाली इनसाइड स्टोरी में जानते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की आईपीएल 2025 की शानदार जीत का उत्सव उस भयानक पल में मातम में बदल गया जब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ ने 11 लोगों की जिंदगी छीन ली और 50 से अधिक लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बुधवार 4 जून 2025 को विजय परेड में शामिल होने आए प्रशंसकों में से कई अपने घर कभी नहीं लौट सके। खुशी का माहौल मौत के साए में तब्दील हो गया। इस दिल दहला देने वाली त्रासदी में 11 लोगों की जान चली गई और हैरान करने वाली बात यह है कि सभी मृतक 30 साल से कम उम्र के थे। इनमें मासूम बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे, जिनके परिवार आज सन्नाटे में डूबे हैं। बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले भी शामिल हैं। पुलिस की चेतावनियों को दरकिनार करते हुए निखिल ने विजय परेड आयोजित करने पर अड़ियल रवैया अपनाया और सोशल मीडिया पर इसकी जोर शोर से घोषणा की। इस ऐलान के बाद विधानसभा क्षेत्र और चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप यह उत्सव एक भयंकर मातम में बदल गया। हालांकि इस मामले की जांच अभी जारी है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग आरसीबी के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कोहली ने आईपीएल जीत के बाद प्रशंसकों की दिल खोलकर तारीफ की थी, जिसने आरसीबी के 18 साल के ट्रॉफी सूखे को खत्म किया। कोहली ने भावुक अंदाज में कहा था, मैंने इस टीम के प्रति पूरी निष्ठा निभाई, चाहे हालात कैसे भी रहे। कई बार मैंने सोचा कि शायद कहीं और चला जाऊं, लेकिन मैंने इस टीम का साथ नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा उनके साथ मिलकर ट्रॉफी जीतने का सपना देखा। यह जीत मेरे लिए किसी और के साथ जीतने से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि मेरा दिल और आत्मा बेंगलोर के साथ है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का दावा है कि कोहली के शब्द और उनके कार्य बिल्कुल मेल नहीं खाते। कुछ पोस्ट्स में कहा गया कि कोहली ने ही गुरुवार को परेड आयोजित करने की मांग की थी। कुछ असत्यापित रिपोर्ट्स में दावा है कि परेड को जल्दबाजी में आयोजित किया गया, लेकिन ये दावे पूरी तरह अस्पष्ट और आधारहीन हैं। सच तो यह है कि विराट कोहली को इस त्रासदी का जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह अनुचित और अन्यायपूर्ण है। कोहली इस उत्सव के आयोजक नहीं थे। यह जिम्मेदारी पूरी तरह आरसीबी प्रबंधन और कर्नाटक राज्य सरकार की थी। यह कोहली की गलती नहीं कि प्रशंसक उन्हें देखने और उनके साथ उत्सव मनाने आए। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि हादसे की खबर के बाद भी चिन्नास्वामी स्टेडियम में समारोह क्यों जारी रहा। यहां भी जिम्मेदारी आरसीबी प्रबंधन की थी, जिसे तुरंत समारोह रोककर प्रशंसकों को सूचित करना चाहिए था। यह दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था कि जब स्टेडियम के बाहर लोग अपनी जान गंवा रहे थे, तब स्टेडियम के अंदर आरसीबी खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ जश्न मना रहे थे। लेकिन इसके लिए सिर्फ विराट कोहली को दोष देना न केवल गलत, बल्कि बेहद कमजोर और हास्यास्पद भी है। कोहली को इस मामले में पूरी तरह निर्दोष माना जाना चाहिए, क्योंकि इस त्रासदी में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। इस भयावह हादसे की जिम्मेदारी पूरी तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कर्नाटक राज्य सरकार पर है। आरसीबी ने ही विजय परेड की घोषणा की थी, जिसे बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा कारणों से रद्द करने की सलाह दी थी। फिर भी फ्रेंचाइजी ने पुलिस की सलाह को अनसुना किया और प्रशंसकों को परेड में शामिल होने का खुला न्योता दिया, जिसके चलते भीड़ बेकाबू हो गई। जब हादसा हुआ तब भी आरसीबी ने समारोह को तुरंत रोकने की जिम्मेदारी नहीं निभाई। जिन 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई, वे सभी आरसीबी के उत्साही प्रशंसक थे। वे अपने परिवारों के साथ खुशी का पल मनाने आए थे, लेकिन इसके बजाय उन्हें दर्दनाक और असमय मृत्यु का सामना करना पड़ा। इस त्रासदी ने न केवल प्रशंसकों को झकझोर दिया है, बल्कि यह गंभीर सवाल भी खड़ा करती है कि इस तरह के आयोजनों में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की कितनी अनदेखी की गई। दोस्तों, इस भयानक हादसे के बाद पुलिस प्रशासन और आयोजकों से क्या सवाल पूछे जाने चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।